ये घटना है यूपी के एक छोटे से गांव नरोली की। वो गांव बहुत ही सुंदर था और उसके बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था। उसके पास एक मंदिर था और उसके पीछे से एक सुनसान सा रास्ता रास्ता जाता था, जहाँ शाम के बाद कोई भी नहीं जाता था। उसके पीछे लोगों का डर था और उस डर के पीछे थी एक कहानी। कहानी थी कि गांव में एक लड़की रहती थी, काजल उसका नाम था। वो बहुत शांत थी, सुंदर थी और पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। उसी गांव में एक लड़का था, विक्रम, जो काजल से बहुत प्यार करता था, लेकिन काजल उसे सिर्फ दोस्त मानती थी। विक्रम ने एक दिन अपने दिल की बात बताई और उसने मना कर दिया। उस दिन के बाद विक्रम थोड़ा बदल गया। उसे गुस्सा आया और उसका जो एक तरफा प्यार था वो जुनून में बदल गया। एक रात विक्रम गांव से दूर जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गया और उसने कहा, उसके कहने से पहले ही तांत्रिक ने कहा, क्या तुम सच में उसे पाना चाहते हो? विक्रम ने कहा, हाँ। तांत्रिक ने उसे एक धागा दिया और एक मंत्र लिख कर दिया किसी कागज पर और बोला, रात के ठीक 12 बजे उस घर के दरवाजे पर यह बांध देना और उसका नाम लेकर यह मंत्र पढ़ना। वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन जाते जाते तांत्रिक ने एक बात और कही थी कि याद रखना, हर वशीकरण की एक कीमत होती है। उस रात पूरा गांव सो रहा था। विक्रम ने चुपचाप काजल के घर के बाहर गया और कांपते हाथों से लाल धागा दरवाजे पे बांधा और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा और अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। विक्रम डर गया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन से जो काजल थी वो लड़की, उसका व्यवहार कुछ थोड़ा तो बदल चुका था। वो चुप चुप सी रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करती थी। बस सबसे अजीब बात थी कि वो बिना किसी वजह के विक्रम को घूरती रहती थी, जैसे कि वो खुद नहीं थी, कोई और ही थी। कुछ दिन बाद काजल रात में अपने घर से निकलने लगी, नींद में चलने लगी और सीधे उस पीपल के पेड़ के पास वाले मंदिर के रास्ते पर चली जाती थी। एक रात विक्रम ने उसका पीछा किया। काजल मंदिर के पीछे खड़ी थी, उसकी पीठ विक्रम की तरफ थी और विक्रम ने उसे देखा और उसे बुलाना चाहा। उसने उसे आवाज़ दी, काजल। धीरे से काजल ने अपना सर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा जो था वो काजल का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और आवाज़ में बदल चुकी थी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया था। विक्रम के हाथ पैर कांपने लगे। अचानक काजल के पीछे वो तांत्रिक खड़ा था जो हंस रहा था। उसने कहा, वशीकरण इस इंसान पर नहीं, उसकी आत्मा पर होता है। अब उसकी आत्मा मेरी है और तुम्हारी भी जल्द होगी। काजल अचानक बेहोश हो गई और विक्रम डर के मारे चीख पड़ा। अगले दिन गांव के को विक्रम मंदिर के पास बेहोश मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आवाज़ जा चुकी थी। उसके बाद वो बीमार रहने लगा। आज भी जो सुनीता है वो पहले जैसी नहीं रही है, बदल चुकी है। तो जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, जो सुनीता थी उसकी माँ ने किसी दादी से कांटेक्ट किया और वो जो दादी थी वो देवी भक्त थी। उन्होंने अपनी कुछ तो देवीय दृष्टि से देखा और उन्हें पता चल गया कि इनके दरवाजे पर कुछ तो बंधा हुआ है। वो लोग वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वो धागा वहाँ पे बंधा हुआ है और उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, गंगा जल लिया, उस धागे पर डाला और उस धागे को जला दिया। अगले दिन सुनीता जो उसकी माँ थी वो देखती है जाकर के काजल की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उन्होंने देखा कि उसे बुखार है, लेकिन शाम होते होते उसकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन वो तांत्रिक आज भी उसी पेड़ के पास भटकता रहता है। विक्रम को इतना ज़्यादा सताने लगा वो कि उसे एक टाइम के बाद वो गांव छोड़कर जाना पड़ा था। तो और आज भी कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को भुगत रहा है।
तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये सब पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि अगली कहानी आप तक जल्दी आ जाए।